सोच के देखिए, किसी का ईमेल कितना स्मार्ट हो सकता है। गूगल अपने जीमेल में जेमिनी एआई के साथ कुछ कमाल का कर रहा है। एक ऐसा बदलाव जो शायद हमारे ईमेल करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इनबॉक्स में आखिर आ क्या रहा है। हाँ, हमारी ईमेल्स तो स्मार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या वो हमारा सब कुछ पढ़ रहा है? यही वो सवाल है जहां आकर कन्वीनियंस यानी सुविधा और प्राइवेसी यानी निजता आमने सामने आ जाती हैं। और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर हमारे इनबॉक्स में नया हो क्या रहा है? ये कौन से फीचर्स हैं और इनका मतलब क्या है हमारे रोज के ईमेल एक्सपीरियंस के लिए? जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। साल 2025, गूगल ने कितनी तेजी से एआई को हमारे इनबॉक्स का हिस्सा बना दिया। देखिए, अप्रैल में हेल्प मी राइट आया, फिर मई में स्मार्ट रिप्लाईज और ऑटोमेटिक समरीज आ गईं, और नवंबर आते आते तो डीप रिसर्च जैसा पावरफुल टूल भी आ गया। इससे साफ पता चलता है कि एआई कितनी कितनी तेजी से हमारी डिजिटल लाइफ में घुसता जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्प मी राइट की। जरा सोचिए, एक असिस्टेंट है जो सिर्फ ईमेल ड्राफ्ट नहीं कर रहा, अब तो वो जापानीज और कोरियाई जैसी लैंग्वेजेस में भी हेल्प कर सकता है। मतलब ग्लोबल कम्युनिकेशन कितना कितना आसान हो सकता है इससे, है ना? अच्छा, अब आते हैं पर्सनलाइज्ड स्लैट रिप्लाईज पर। ये ओके या थैंक्स वाले सिंपल बोरिंग जवाब नहीं है। नहीं, ये एआई हमारे लिखने के स्टाइल को सीखता है, हमारे अंदाज को पकड़ता है और फिर बिल्कुल हमारी तरह के जवाब सजेस्ट करता है। सोच सकते हैं, एआई अब हमारी भाषा में, हमारे स्टाइल में बात कर रहा है। और जिनके पास वर्कस्पेस अकाउंट्स हैं, उनके लिए तो एक और चीज़ है। जीमेल अब लंबे चौड़े ईमेल थ्रेड्स को ना खुद ब खुद समराइज कर देता है, बिना पूछे। मतलब वो पन्नों भर के ईमेल स्क्रॉल करने का झंझट खत्म, सीधा सार ऊपर ही मिल जाएगा। बढ़िया है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर की, डीप रिसर्च। ये फीचर, ध्यान से सुनिए, जेमिनी को हमारे पर्सनल जीमेल, ड्राइव और चैट के कंटेंट को स्कैन करने की परमिशन देता है, ताकि वो एक रिपोर्ट बना सके। हाँ, कन्वीनियंस के लिए तो ये एक जोरदार चीज़ है, लेकिन यहीं से प्राइवेसी वाले बड़े बड़े सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे फीचर्स। अब थोड़ा पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। तो ये जादू होता कैसे है ना? देखिए, ऑटोमेटिक समरी के लिए एआई एक सुपर स्मार्ट रीडर बन जाता है जो लंबे ईमेल्स को पढ़कर सार निकाल देता है। सिंपल। डीप रिसर्च में ये एक पर्सनल डिटेक्टिव की तरह है। हम उसे बताते हैं कि कौन सी फाइल देखनी है। और सबसे अमेजिंग बात, ये हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन और इंटरनेट से मिली पब्लिक इन्फॉर्मेशन दोनों को मिलाकर एक बिल्कुल नया आउटपुट दे सकता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, इन फीचर्स के साथ साथ प्राइवेसी को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कंसेंट का, मतलब हमारी सहमति का। तो इस पर गूगल का क्या कहना है? उनका स्टांस बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं, रिलैक्स, कोई इंसान ईमेल नहीं पढ़ रहा, ये सब एल्गोरिदम्स हैं, मशीनें हैं। और वो ये भी कहते हैं कि कंट्रोल पूरी तरह से लोगों के हाथ में है, सेटिंग्स में जाकर इसे बदला जा सकता है। लेकिन क्या सच में ये इतना आसान है? क्योंकि यूजर्स और एक्सपर्ट्स की कहानी थोड़ी अलग है। बहुत से लोगों का कहना है, भाई हमने तो कभी इसके लिए हाँ बोला ही नहीं, उन्होंने कभी अपने ईमेल स्कैन करने की साफ साफ परमिशन दी ही नहीं। ऊपर से ये सेटिंग्स ढूंढना भी इतना आसान नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग है। और सोचिए, जब प्राइवेट कंटेंट को इस तरह इंटीग्रेट किया जाएगा तो डेटा लीक और नई सिक्योरिटी रिस्क का खतरा तो बढ़ेगा ही ना। इस फ्रस्ट्रेशन को एक रेडिट यूजर के इस कमेंट से बेहतर कौन समझ सकता है? वो लिखते हैं, यकीन नहीं होता, गूगल जो इंस्ट्रक्शंस देता है जेमिनी को जीमेल से हटाने के लिए, वो दूर दूर तक काम ही नहीं करते। ये कमेंट इस प्रॉब्लम को आम आदमी के एक्सपीरियंस से जोड़ देता है। और सिक्योरिटी की बात करें तो एक और बड़ा खतरा है, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। अब ये क्या है? सिंपल शब्दों में समझिए। मान लीजिए एक हैकर ने ईमेल भेजा जिसमें एक हिडन कमांड है। अब जब एआई उस ईमेल को समराइज करेगा तो वो हिडन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। हो सकता है समरी में कोई फेक वार्निंग या डेंजरस लिंक आ जाए। ये बिल्कुल एक नए लेवल का डिजिटल धोखा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा मामला क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। नहीं, ये उन बुनियादी उसूलों से जुड़ा है जो हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये फर्क देखिए कितना बड़ा है। यूरोप, यूके, जापान, जहां डेटा प्रोटेक्शन लॉज सख्त हैं, वहां ये एआई फीचर्स बाय डिफॉल्ट
ऑफ रहते हैं, मतलब लोगों को खुद जाकर इन्हें ऑन करना पड़ता है। लेकिन बाकी दुनिया में वहाँ ये अक्सर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होते हैं। इससे साफ है कि प्राइवेसी सिर्फ एक सेटिंग का बटन नहीं, ये कानूनी हक का भी मामला है। तो आखिर दांव पर लगा क्या है? हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो हमारे ईमेल्स में भरी पड़ी है, हमारी सहमति जो शायद हमसे ली ही नहीं गई, हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास, क्योंकि हम इन सिस्टम्स पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, हमें ये जानने का पूरा हक है कि हमारे डेटा के साथ हो क्या रहा है। तो इतनी सारी बातों के बाद सबसे जरूरी सवाल कि इस पर कंट्रोल कैसे पाया जाए। अच्छी खबर यह है कि कंट्रोल के रास्ते हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर पर्सनल जीमेल अकाउंट है तो ये स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। सीधा जीमेल सेटिंग्स में जाइए, वहां सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करना है। फिर जनरल टैब में स्मार्ट फीचर्स और पर्सनलाइजेशन को ढूंढिए। बस वहां सारा कंट्रोल मिल जाएगा। जो फीचर नहीं चाहिए उसे बंद कर दीजिए। लेकिन अगर अकाउंट कंपनी या स्कूल का है, यानी वर्कस्पेस अकाउंट, तो पिक्चर थोड़ी अलग है। यहाँ कंट्रोल एडमिन के पास होता है। एडमिन को अपने एडमिन कंसोल में चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एआई फीचर्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑन किए गए हैं। तो अगर कोई कंसर्न है तो अपने आईटी डिपार्टमेंट से बात करना सबसे सही रहेगा। पर सिर्फ सेटिंग्स बदलना काफी नहीं है। कुछ पुरानी अच्छी आदतें अब और भी जरूरी हो गई हैं। जैसे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचना, हमेशा सेंडर को वेरीफाई करना कि ईमेल सही जगह से आया है या नहीं, और अगर कुछ भी अजीब लगे तो गूगल सपोर्ट से कांटेक्ट करने में बिल्कुल मत हिचकिचाना। तो आखिर में बात वहीं आकर रुकती है। हम आज के दौर के एक बहुत बड़ी दुविधा को देख रहे हैं। एक तरफ है गेम चेंजिंग सुविधा और दूसरी तरफ है हमारी प्राइवेसी में चुपके चुपके हो रहे बदलाव। और इसलिए हम इस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब हमारा इनबॉक्स, जो हमारी सबसे पर्सनल जगहों में से एक है, जब वो एक एआई के लिए सिर्फ इनपुट डेटा बन जाता है, तो हमारी प्राइवेसी का भविष्य क्या होगा? सोचने वाली बात है।